सैलाब का प्रहार, मौसम का हाहाकार। लाइन तो अच्छी है लेकिन खबर बुरी है। मानसून आना ठीक है लेकिन आपको सावधान करना जरूरी है। देश में मानसूनी बारिश ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात समेत 26 राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी है। नतीजा, कहीं बाढ़ का भयावह मंजर है तो कहीं नदियां उफान पर है। कई बड़ी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। बाढ़ की तबाही की तस्वीरें कितनी डराने वाली हैं, आपको आज दिखा देता हूं। सबसे पहले आप हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की ये तस्वीर देखिए। कुल्लू में हालात वाकई डराने वाले हैं। तस्वीरें तबाही की गवाही दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को कुल्लू और कांगड़ा जिले में 5 जगह बादल फटे हैं, जिसमें नदी नालों में बाढ़ आ गई। 10 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। धर्मशाला के खनियारा में 5 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। अभी भी कुछ मजदूरों के लापता होने की आशंका है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कुल्लू की सैंज घाटी में बादल फटने के बाद 3 लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं खनियारा में बादल फटने से 15 से ज्यादा मजदूर लापता हो गए। हिमाचल के कई जिलों में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। रेस्क्यू टीम अपना काम जरूर कर रही है लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि रेस्क्यू कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। कुल्लू की सैंज घाटी की तस्वीर भी देखिए, जहां अचानक आई बाढ़ के कारण राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम यानी कि NHPC प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा। प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली मशीनें, आसपास के टीन शेड पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। आप 2 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों से आप NHPC प्रोजेक्ट को कितना नुकसान हुआ ये समझ सकते हैं। पहली तस्वीर में इस प्रोजेक्ट का पुराना फोटो है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सही सलामत है, लेकिन जैसे ही बादल फटे तो पूरी मशीनरी बह गई और इमारत डैमेज हो गए। हिमाचल के लोग हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या कह रहे हैं और हिमाचल में बादल फटने से कितनी तबाही हुई है ये भी देख लीजिए। देखिए, पिछले कल बारिश बहुत तेज हुई है और क्लाउड बस्ट हुए 3 जगह। फ्लैश फ्लड्स आया है कोई 9 जगह। तो सड़कों को बहुत नुकसान हुआ है। 15 के करीब घर टूट गए हैं। 15 से 20 लोग बह गए। बहुत ज्यादा पानी आया है। कल तो जो हालात है सर, ये कुदरत का एक कहर है। वो गाड़ी में 2 ड्राइवर बैठे थे, उनको आवाज लगाई, मैंने कहा भाई बाहर निकलो, दरिया में पानी बढ़ गया। बोले निकलना कहाँ से? मैंने ऊपर चलो। पीछे लेंटर बनाया था वो सारा उड़ गया पानी में। बहुत सारा नुकसान हुआ थे। 5-6 घर रह गए और साथ में वो लापता। हिमाचल के बाद उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तस्वीरें भी डराने वाली हैं, जहां रुद्रप्रयाग के घोलतीर इलाके में यात्रियों से भरी बस अलकनंदा नदी में गिर गई। घटना आज सुबह 8 बजे की है। घटना के वक्त बस में 20 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि ये बस बद्रीनाथ जा रही थी। बस में गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के धार जिले के लोग सवार थे। सभी लोग 4 धाम यात्रा के लिए निकले थे, लेकिन बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से बस अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की दुखद मौत हो गई और 10 लोग अभी भी नहीं मिले हैं, यानी लापता हैं। ये तो ही पहाड़ी इलाकों की बात, लेकिन मैदानी इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। अब आपको 4 अलग अलग तस्वीरों को दिखा देता हूं। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर में आपको मकान और स्कूल पानी में डूबे दिखाई देंगे। ये हाल गुजरात के नवसारी का है, जहां सब कुछ जलमग्न हो गया है। लोगों के घर, अस्पताल, दुकानें, स्कूल पानी में डूब चुके हैं। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर का हाल भी गुजरात जैसा ही है। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी। खाने पीने की समस्या, राशन की समस्या, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत, लोग काम पर ही नहीं जा सकते। मतलब बहुत बुरे हालात हैं। कर्नाटक के हासन में भूस्खलन हुआ तो कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। मुंबई में समुद्र में तूफानी लहरें देखी गई हैं। मतलब आप समझिए कि कुल्लू से कर्नाटक तक स्थिति एक जैसी है। ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप गंभीरता को समझें। अभी पहाड़ी इलाकों में जाने से बचें। घूमने फिरने का मन हो रहा है तो मन को थोड़ा शांत कीजिए। अगर पहाड़ों में रहते हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि बाढ़ बारिश ऐसी चीज़ है जिस पर नियंत्रण आपके हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। 2 तस्वीरें और देख लीजिए। इन तस्वीरों से आप समझेंगे कि हालात कितने गंभीर हैं। पहला वीडियो देखिए।
पहला वीडियो गुजरात में बहने वाली वांकी नदी की है, जहां नदी के किनारे बना ताड़केश्वर महादेव मंदिर पानी में डूबा नजर आ रहा है। महाराष्ट्र का हाल भी देख लीजिए। महाराष्ट्र के नासिक में नदियों का पानी शहरी इलाकों तक घुस चुका है और मंदिर का आधा हिस्सा बाढ़ में डूब चुका है। तस्वीरें तो दिखा ही रहा हूं, लेकिन ये बताना भी जरूरी है कि सबसे ज्यादा बारिश कहां हो रही, किन किन राज्यों के लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, ये भी आपको दिखा देता हूं। इस बार के मानसून में अब तक सबसे ज्यादा बारिश जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और झारखंड में हुई है। इसलिए खासकर इन राज्यों के लोगों से अपील है कि बेवजह ऐसे इलाकों में न जाएं जहां बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। मध्य प्रदेश भी सबसे ज्यादा बारिश वाले राज्यों में शामिल है, इसलिए वहां की तस्वीरें दिखाना भी जरूरी है। ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो मध्य प्रदेश के सतना जिले का है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। सतना में भी हाल गुजरात और पश्चिम बंगाल जैसे हैं, जहां बारिश का पानी घरों के अंदर तक घुस चुका है। अगली तस्वीर सागर से आई है, जहां सतना की तरह दुकान और मकान पूरी तरह से जलमग्न है और लगातार बादलों की गर्जन के साथ बिजली बारिश के हालात। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में बारिश की वजह से एक बच्चा नदी में बह गया। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, बच्चे का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। मां और बेटा खेत से वापस आ रहे थे कि बारिश ज्यादा होने की वजह से दोनों बह गए। आसपास के लोगों ने महिला को बचा लिया, लेकिन बच्चे को नहीं बचा पाए। बारिश में कई ऐसी खबरें आती हैं जिनको बताते हुए बहुत दुख भी होता है। न जाने ये मानसून कितने लोगों की जिंदगियों को ऐसे ही बहा ले जाता है। मध्य प्रदेश के बाद अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। सबसे पहले आप छत्तीसगढ़ के कोरिया की तस्वीर देखिए। कोरिया में शहरी और ग्रामीण इलाकों की तस्वीरें एक जैसी हैं। शहर की सड़कों पर जलभराव है तो गांव में सरकारी भवनों तक बारिश का पानी पहुंच चुका है। लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और कलेक्टर दफ्तर के सामने की यह तस्वीर है, जहां सड़क तालाब बन चुकी है। अब सोचिए, सरकारी दफ्तरों के सामने का ये हाल है तो ग्रामीण इलाकों की स्थिति क्या होगी। देश के अलग अलग राज्यों से आई बारिश के कारण तबाही की इन तस्वीरों को समेटती एक रिपोर्ट भी आपको दिखाना चाहता हूं। देख लीजिए, सावधान करने वाली तस्वीर देखिए। सीधे मुद्दे की बात यह है कि मानसून के 4 महीने लापरवाही मत कीजिए। इस समय पहाड़ी इलाकों में जाने से बचें और नदी नाले पार करते समय किसी तरह का रिस्क ना लें। और सुनिए, कई बार ये होता है कि हम तो इस गाड़ी पार कर लेंगे, हम तो इस नाले को पार कर लेंगे, गाड़ी उठवा लेते हैं, बहादुरी दिखाते हैं। बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। आप रहेंगे तभी तो बहादुरी दिखा पाएंगे।